तो आज का टॉपिक है डूअरशिप। अब डूअरशिप का मतलब क्या? कि मतलब हम जब करने वाले बनते हैं तो कि हम मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो जब हमारे सर के ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर बहुत सारे भार होते हैं और हम अपने काम को करते चले जाते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते चले जाते हैं, तो जब हम कर्ता बन के कोई भी काम करते हैं उसको कहते हैं डूअरशिप। तो शुरू करने से पहले एक पुरानी कहानी मेरे खुद के जीवन की, क्योंकि जब मेरी ये यात्रा शुरू हुई स्पिरिचुअल की या एनर्जी की, स्पिरिचुअलिटी तो कुछ होता नहीं है, सब कुछ सिर्फ फिजिक्स है, एनर्जी है, ऊर्जा है। जब हम ऊर्जा को समझने लग जाते हैं तो सारा काम कितना ही आसान हो जाता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा हैं। और हम अपनी ऊर्जा को कैसे समझें, तो हम बार बार, टॉपिक कुछ भी हो, बात सिर्फ ऊर्जा को समझने की रह जाती है। तो हम बात कर रहे थे डूअरशिप की। तो मेरी जिंदगी में जब ये यात्रा पहले पहले शुरू हुई कि मुझे गाइडेंस आनी शुरू हो गई और पता नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है, तो किसी ने मुझे बोला, ऐसे ही कुछ बात चल रही थी और उसने मुझे बोला कि अरे, मैंने तो सब समर्पण कर दिया है और जो मुझे तो समझ में आ गया कि जो मेरा ये जो आय है, जो मैं हूँ, जहाँ-जहाँ पे मैं आता है बीच में, तो वहाँ-वहाँ पे मैं अटक जाती हूँ। तो इस वज़ह से मैंने तो अपने मैं को ही नष्ट कर दिया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अरे हाँ, ये मैं भी तो बार-बार यही करती रहती हूँ कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, तो ये ज़रूर मेरे यात्रा के अंदर बाधा बनेगा। तो मैंने भी मन में इंटेंट बनाया कि ये जो मैं है, जो मेरा मैं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस मैं को जब मैं कल सुबह उठूँ, तो मैं आपको समर्पण करती हूँ, आप ही ले लो और आप आज की आज ले लो। और मेरे को सब लोग जो मुझे जानते हैं, वो समझते हैं कि मेरा जो इंटेंट होता है, क्योंकि अपन जब एनर्जी को समझने लगते हैं और समझ में आता है कि सब कुछ अपने विचारों के द्वारा ही बन रहा है, तो जो विचार के अंदर जहाँ पे भी इतनी ज़्यादा पावर दे दी, तो वहीं पे हमारे जो कुछ भी आगे होने वाला है वो बनना शुरू हो जाता है। जो सारा मैनिफेस्टेशन होता है, वो हमारे विचारों में हम जहाँ पे अपनी ऊर्जा लगाते हैं, तो वहीं का मैनिफेस्टेशन होता है, वही सामने बन के आना शुरू होता है हमारी सृष्टि में। तो मैंने अपना इंटेंट पूरा लगा के और खूब ऐसे रात को प्रार्थना की और रो-रो के कि हाँ, मैं तो समझ चुकी हूँ। उसने बोला कि जहाँ पे मेरा अहम आ गया, मैं आ गया, वहीं पे यात्रा रुक जाती है। तो मैं तो आपको कहती हूँ कि आज रातों-रात आप मेरे अहम को नष्ट कर दो। आप मेरे अहम को ले लो, उसको निकाल दो, कुछ करो, उसको मार दो। मेरे मैं को मार दो। और ऐसा करके और मैं सो गई। 2-3 घंटे हुए और उसके बाद दिल्ली में कई लोग उनको जानते हैं, सीमा, तो सीमा का मुझे फ़ोन आया। बोली पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे को बोला जा रहा है अभी, उसको सोने नहीं दिया जा रहा मुझे और मुझे बोला जा रहा है कि तुमको फ़ोन करूँ और तुमको जगाऊँ। तो वो बोली कि गाइडेंस में कि अरे अभी तो मीनल सो रही होगी। तो बोले हाँ, हाँ, उसको जगाओ पहले तुम। तो मैं जागी, मैंने बोला हाँ, क्या हुआ? बोली नहीं मुझे नहीं पता क्या, पर तेरे को जगाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बात कर लेते हैं। तो बोली कि तू क्या कर रही थी? मैंने कहा आज तो मेरी इस दूसरे पर्सन से बात हुई, मेरी दूसरे व्यक्ति से, और उन्होंने बोला कि ये समर्पण करने में ये जो आड़े आता है वो मैं है। तो वो बोली कि मैंने तो मैं को समर्पण कर दिया है और मैंने भी आज ही ये इंटेंट बनाया है कि मेरा पूरा की पूरा जो मैं है वो खत्म हो जाए, फिनिश। मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे अपने समर्पण की यात्रा के अंदर कोई अड़चन नहीं चाहिए, तो मुझे सब कुछ आज के आज ही खत्म कर देना है। तो उसके बाद सीमा ने जो गाइडेड चैनलिंग की, तो उसमें बोली कि नहीं ये अभी की अभी वापस ले। तूने ये जो बोला है कि तेरा मैं खत्म हो जाए, वो मुझको बोल रहे हैं, ऊपर से गाइडेंस आ रही है कि तू अभी की अभी इसको वापस ले। तो मैंने उसकी बात सुनी, मैंने कहा अच्छा ठीक है ले लेती हूँ। मैंने कहा कि क्यों? बोली ये मुझे नहीं समझ है, मुझे तो सिर्फ ये बोला जा रहा है कि मीनल को बोलो कि वो ये मैं को अभी ये उसको नष्ट करने को वापस ले। तो मैं भी नींद में थी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपना वो इंटेंट तोड़ती हूँ और जो समझना होगा इसके बारे में, वो समझ आ जाएगी। तो जब मैं अगले दिन सुबह उठी
और उसके बाद मैं अपनी गाइडेंस लेने के लिए बैठी, तो मुझे ये समझाया गया कि मैं कौन? जो हम बात करते हैं एनर्जी फील्ड की 99% और एक ये रहा शरीर जो कि सारे के सारे अनुभव करने के लिए शरीर रूप में आया है। ये भी है तो ऊर्जा, लेकिन शरीर रूप लेके आया है। तो अभी मैं कौन? मैं तो ये 1%। तो आप इस 1% को जो कि एनर्जी है और उसी के अंदर ये मैं है, तो उसको क्यों नष्ट करने के लिए चले हैं? हमें नष्ट तो कुछ करना ही नहीं है, हमें सब कुछ हमें स्वीकारना है, हमें अलाउ करना है, हमें एक्सेप्ट करना है। तो जो हम समझें किसी भी चीज़ को बुरा, अब यहाँ पे मैं क्या अपना भाव बना के चली थी कि ये अहम जो है, ये जो मैं है, ये बहुत ही बुरा है। तो उसी वक़्त के अंदर मुझे बोला गया कि इसको भी अलाउ कर दो। इसको काटना नहीं है, इसको तोड़ना नहीं है, इसको एक्सपैंड करना है, इसको बढ़ाना है। तो बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? जो मैं अपने को शरीर रूप में समझूं, तो ये रहा मैं। ये जो 1% मेरा शरीर है, मैं इसी तक सीमित रह जाती हूँ। और लेकिन जो मैं अपने आप को ऊर्जा के रूप में समझने लगूं, तो मुझे समझ में आ जाता है कि अरे, मैं सिर्फ ये नहीं हूँ, मैं तो सब कुछ हूँ, मैं पूरी सृष्टि हूँ, ये सूरज भी मैं हूँ, ये सामने वाला पेड़ भी मैं हूँ, ये मच्छर भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही मैं तो हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ? मेरे मैं का एक्सपेंशन हुआ, मेरे मैं का विस्तार हुआ। तो तोड़ना नहीं है, अपने आप को जकड़ना नहीं है, अपने आप को सीमाओं में बांधना नहीं है। उन सीमाओं को जो कि हमको अपने सामने दिखती हैं, उनको तोड़ते चले जाना है। और सबसे आसान तरीका यही है तोड़ने का कि सिर्फ आप मात्र ये शरीर नहीं हो। आप शरीर नहीं हो, आप उससे बहुत ज़्यादा बड़े हो। आप ऊर्जा हो और आपकी ऊर्जा का जो स्रोत है, वो स्रोत है जो पूरा की पूरा, जिसको हम कहते हैं गॉड या कहते हैं ईश्वर, वहाँ से वो पूरी की पूरी ऊर्जा जो है, पूरी सृष्टि जो है, वो आपकी वहीं से बन रही है। आप में और आपके ईश्वर में कोई फ़र्क है ही कहाँ? आप ही तो हैं। तो जब मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही ये शरीर हूँ, तो अहम कैसा? कौन-सा अहम? तो हमको अहम को भी समझना है कि मैं कौन? और जब हम बात करते हैं डूअरशिप की, जब हम बात करते हैं कि मैं कर्ता, तो ज़्यादातर हम कहाँ से आ रहे हैं? हम यहाँ से आ रहे हैं। हम अपने आप को ऊर्जा नहीं समझते और मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं समझते, क्योंकि नहीं, मैं तो बाप हूँ। अब मुझे अपने 4 लोगों का ख़्याल रखना है। ये 4 मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इनका भार मेरे ऊपर है। अब आपने क्या किया? जो ये बाप का रोल आप अदा कर रहे हैं इस शरीर में, आप ये शरीर थोड़े ही हैं और ये आपका एक ही बंधा हुआ रोल थोड़े ही है। आप घर में बाप हैं, आप ऑफ़िस में कुछ और हैं, आप अपने माँ-बाप के घर में बेटे हैं और आप अलग-अलग किरदार निभा रहे हैं। लेकिन आप फँस जाते हैं इन किरदारों के अंदर और वो किरदार कौन निभा रहा है? आपका ये शरीर जो कि आपके अनुभव के लिए है। आपको सारे अनुभव कहाँ से आते हैं और किसको फ़ील होते हैं? जैसा कि मैं बार-बार बताती हूँ कि एनर्जी के अंदर हमको गुलाब जामुन का स्वाद नहीं आ सकता। गुलाब जामुन का स्वाद लेने के लिए जीभ ज़रूरी है और जीभ होने के लिए ये शरीर ज़रूरी है। तो जो हमको सारे स्वाद मिल रहे हैं, भले हमें गुस्से का स्वाद मिल रहा है, कभी हमें प्रेम का स्वाद मिल रहा है, जो सारे अलग-अलग स्वाद हमें मिल रहे हैं, उनकी अनुभूति के लिए ये शरीर। तो ये शरीर जो है, इसके अहम को नष्ट नहीं करना, सिर्फ़ ये समझना है कि आप मात्र ये शरीर नहीं हैं। जब हम ये शरीर नहीं हैं और जब हम ऊर्जा हैं, तो जो कुछ भी हमारे साथ होता है, जो कुछ भी हो रहा है, आज अच्छा हुआ और आज बुरा हुआ, तो उसके अंदर अब अच्छा हो गया, ये मैंने किया, ये बुरा हुआ, वो उसने किया। यहाँ पे क्या हुआ? अलगाव हुआ। अलगाव किसके? आपके और दूसरे शरीर के बीच में, क्योंकि ऊर्जा में तो कोई अलगाव है ही नहीं। आप भी स्रोत्र हैं और वो भी स्रोत्र हैं, तो कहाँ पे अलगाव? आप भी शिव और वो भी शिव, सिर्फ एक दूसरे के लिए आज अच्छे और बुरे का रोल अदा कर रहे हैं।
जब हम रोल को देख पाते हैं, तो हमारी आँखों से ये सारे जो चश्मे चढ़े हुए हैं जजमेंट के, किसी हर एक को मिलके और उसके आँकने के, कि ये तो मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए बुरा। तो फिर वो सारे के सारे जो जजमेंट हैं, वो चश्मे जो हैं, वो हमारी आँखों से उतरने लग जाते हैं। जैसे-जैसे चश्मे उतरते हैं, तो हमारा अपने प्रति प्रेम बढ़ता चला जाता है। अब आप तो सब जानते ही हैं कि अपने प्रति मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि सामने तो कोई है ही नहीं। सामने तो सिर्फ़ आपके मिरर, जो आपको आपका ही प्रतिबिंब दिखा रहे हैं, सिर्फ़ आपके दर्पण। आपके अंदर क्या भरा हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? जब आप उसको सामने देख पाएँगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है। अपना मुँह देखने के लिए आपको सामने शीशे की ज़रूरत पड़ती है। आपको नहीं पता कि आपके मुँह पे यहाँ पे कितने धब्बे लगे हुए हैं। अपने उन धब्बों को देखने के लिए आपको शीशे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मैं है और ये जो मैं के सामने दूसरा किरदार जो है आपका, वो आप ही की ऊर्जा को आप ही के लिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो मिरर है, आपकी ऊर्जा आपको दिखला रहा है। तो ना तो इस मैं को तोड़ना है और ना उस मैं को तोड़ना है। सिर्फ़ एक्सेप्ट करना है और अलाउ करना है। जो सामने वाला आपको बुरा लग रहा है, तो समझ जाएँ कि आपका उसके अंदर क्या भाव आया। आपको बुरा लगा, आपको दुःख हुआ, आपको गुस्सा आया। जो कुछ भी हुआ, ये सारे के सारे भाव आप अपनी एनर्जी में कैरी कर रहे हैं और इन सब से फिर बनती है वो डूअरशिप कि नहीं, उसने मेरे साथ बुरा किया, तो अब मैं उसके साथ क्या करूँगा? अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? और यहाँ पे हमारे सारे विचार जो हैं, वो अलगाव से बनते हैं। हम आ जाते हैं माइंड की फ्रीक्वेंसी में। जो हम किसी के बारे में कुछ भी जजमेंट करें, तो वो जजमेंट है अलगाव की हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी से। और जो हम जजमेंट करने को छोड़ दें, जब हम जजमेंट जाने देते हैं और कहते हैं वो भी मैं, और हम उसका शुक्रिया अदा कर पाते हैं कि अरे तूने वो दिखाया जो मेरे भीतर है। जब हम उसका शुक्रिया अदा कर पाएँ, तो हमारा उसके साथ अलगाव रहा ही नहीं। और यहाँ पे ये भी मैंने किया और वो भी मैंने किया। जो मेरे साथ बुरा किया, वो भी मैंने ही किया। जो मेरे साथ अच्छा किया, वो भी मैंने ही किया। तो फिर होता क्या है? यहाँ पे शुरू हो जाता है हमारे मैं का एक्सपेंशन, हमारे मैं का विस्तार होना शुरू हो जाता है। अब मैं सिर्फ़ ये नहीं, मैं सब कुछ जो कि मेरे सामने है। मैं ये भी और मैं वो भी। तो यहाँ जब हम डूअरशिप की बात करते हैं, कई लोग और कई लोग जब बात करते हैं कि नहीं, अहंकार को तोड़ना ज़रूरी है और अहंकार बुरी चीज़ है। तो सबसे पहले तो मैं उनको यही दिखलाती हूँ जब मेरे पास आते हैं कि नहीं, ये मुझे समर्पण करने के रास्ते से रोक रहा है क्योंकि ये मेरा यहाँ पे हर चीज़ के अंदर मैं हूँ। अगर मैं हूँ तो ईश्वर को मैं करने को नहीं दे रही। सही बात है, क्योंकि आप अभी सब कुछ को शरीर रूप से देख रहे हो कि मैं अलग हूँ और ईश्वर अलग है। जिस दिन आप समझ जाओगे कि आप और आपका ईश्वर एक ही है, वो ऊर्जा है और वो आप ही की ऊर्जा है जहाँ से सृजन हो रहा है। तो फिर अगर आपकी ऊर्जा आपका ईश्वर, तो उसमें भेद कैसा? वो तो आप ही हो और समर्पण हमारा पूरे टाइम उस अपनी ऊर्जा को ही रहता है। जब हम अनअवेयरनेस में होते हैं, जब हम आँखें बंद करके, जो भीतर की आँख है वो बंद है और जो बाहर की आँख है वो खुली है। हमें ये अपने काम का आदमी दिखाई दे रहा है, उससे हमको कोई काम नहीं है। तो जहाँ पे हमने ये भेदभाव करना शुरू किया, तो वहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है? ये जजमेंट अपने ही प्रति कि हाँ, ये जो मैं करता हूँ, वो तो मेरे काम का है और ये जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे काम का नहीं है। अब मैं पूरे दिन-रात क्या कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ़ मस्ती कर रही हूँ। मैं तो कोई काम कर ही नहीं रही। 10 साल पहले, आज से 7-8 साल पहले, मैंने सारे काम करने छोड़ दिए और मेरा हो गया एक्सपेंशन मेरे मैं का। तो आप जो काम कर रहे हैं, वो भी मैं ही कर रही हूँ। जो पूरी दुनिया में जो काम हो रहा है और कोई भी काम हो रहा है, तो फिर अब मुझे समझ में आता है कि वो भी मैं ही। कोई टेररिस्ट है, वो कौन? वो भी मैं ही।
वो भी मेरी ही ऊर्जा, वो भी ऊर्जा स्रोत से ही। ये इसका रोल है इस बार का। इस जीवन में उसने ये रोल उठाया है, उसको ये रोल उठा के कुछ अनुभव मिलने वाले हैं। और यहाँ पे कहानी और किस्से खत्म। जब हम समझ जाएं कि सिर्फ ऊर्जा है, ना तो ये पहला जीवन है और ना ये आखिरी, तो ये जो घड़ी है, ये जो गोल गोल पहिया है, वो घूमता चला जा रहा है। और कहाँ पे जाके हमारे अनुभवों को खत्म होना है, एक पन में आके। अलगाव की फ्रीक्वेंसी यहाँ की, और उसी फ्रीक्वेंसी को, उन अलगावों को महसूस करने के लिए हम धरती पे आए। क्योंकि ये जो पृथ्वी है, ये है ही ड्युअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। जो दोपन है हमारा, जो एकपन नहीं है, जो अलगाव है, उसको हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? एनर्जी में तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम अलग हैं। एनर्जी तो सारी की सारी एक दूसरे से गुथी हुई है, मिली हुई है। तो हमारे अलगाव को, हमें अपनी नाराजगी को, हमें अपने भेदभाव को, ये तेरा है, ये मेरा है, इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। तो हमारी पृथ्वी की यात्रा कब खत्म होगी? हमारी पृथ्वी की यात्रा तब खत्म होगी जबकि हम इन सब अलगावों को समझ पाएंगे, और फिर एकपन से ही कि सब कुछ जो हो रहा है वो एकदम परफेक्शन में है। एवरीथिंग इन परफेक्शन। वो जो टेररिस्ट है, उसका रोल भी परफेक्शन में है। कहानी में कई किरदार हैं, बहुत अलग अलग छोटे छोटे महाभारत चल रहे हैं, और पूरी की पूरी बन के बन रही है, पूरी की पूरी इकट्ठी होके बन रही है एक बड़ी सी महाभारत। तो महाभारत में क्या, सबके किरदार हैं, सबके रोल हैं, और सब कुछ न कुछ अनुभव कर रहे हैं। और यही महाभारत हमारे साथ दिन रात चलती रहती है। जो हम अपने आप को किसी एक किरदार से जोड़ लें, मैं बाप हूं, ये हो गया हमारा किरदार। अगर हम वहीं पे अटक जाएं, तो फिर हम सिर्फ वो ही अनुभव कर पाते हैं। हम बाकी के अनुभवों को ले ही नहीं पाते, जो कि कितने ही और तरीकों से, जो ऊर्जा है, जो हमको दिलवाना चाहती है, एकदम मस्ती में लाना चाहती है, पर हम उस अनुभव को, उस मस्ती को नहीं समझ पाते। हम एकपन पे नहीं आ पाते, नहीं सोच पाते, क्योंकि हम एक ही रोल में अटक गए हैं। जैसा कि मैं बार-बार समझाती हूँ कि हमें हमें नसीरुद्दीन शाह की तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है। एक ही रोल लेके, एक रोमांटिक हीरो की तरह से, या एक ही, वो कौन होती थी, हर हर मूवी के अंदर वो एकदम रोती-गाती माँ ही आती थी। वो बस रो ही रही होती थी। हर मूवी के अंदर एक पुरानी हीरोइन थी, वो बस रोने के लिए ही, उनका बस यही काम था कि वो बैठ के, और वो दुखियारी माँ। हमें अपना जीवन ऐसे एक घड़े में डाल के, एक जगह सीमित करके, एक रोल में रख के नहीं जीना है। हमें चाहिए अपने सारे के सारे अनुभवों को इसी शरीर में ले जाएं। तो जो सारे अनुभव हैं, जो सारे रोल्स हैं, अब नसरुद्दीन शाह अगर एक मूवी में टेररिस्ट है, और दूसरे में बाप है, और तीसरे में हीरो है, तो वो अलग अलग जो उसके अनुभव हो रहे हैं, वो एक रोल को दूसरी मूवी में लेके नहीं चलता। और यही मेन चीज है कि हम जो कोई भी रोल अदा कर रहे हैं, जब हम उसके अंदर अंदर ना घुस जाएं, तो फिर हम आराम से अपने आप को वो रोल अदा करते हुए देख सकते हैं। नहीं तो हम देख नहीं पाते, हम तो उसके अंदर घुस जाते हैं, हम अपने एक्टर रोल के अंदर घुस जाते हैं, और एक ही एक्टर बन के रह जाते हैं। हमें बनना है ऑब्जर्वर। जब हम बनते हैं दृष्टा, देखने वाले, ऑब्जर्वर, जब हम ये ऑब्जर्वर बन सकते हैं, तो क्या होता है, तो उसके बाद हमारी ये जो डूअरशिप है, कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, अरे नहीं, मैं तो पात्र हूं। तो ये पूरी की पूरी जो एनर्जी का प्ले हुआ, इसमें से मुझे ये अनुभव हुआ, और ये हो गया। हम उसको देख के, और अपने अंदर नहीं ग्रहण करने की बजाय, हम उसको देख के, उसका मजा लेके, और फिर अपनी अपनी एनर्जी में कोई भी रोल अपने आप से चुन सकते हैं, जिसमें हमें मजा आ रहा हो। यही तो फर्क है अवेयरनेस और अनअवेयरनेस में। जो अनअवेयर वाला है, वो सारे की सारे रोल के अंदर घुसे ही चले जा रहा है, और फिर क्या होता है, उनकी पात्रता उस रोल के अंदर बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो है, वो तो है सिर्फ शीशा, सिर्फ दर्पण। आपने जिस एनर्जी को बढ़ाया,
अगर आपने अपने कंधे के ऊपर इतना ही भार ले लिया कि इन 4 लोगों की ज़िम्मेवारी मेरी, मैं हूँ इन सब के लिए कर्ता-धर्ता, तो आस-पास से क्या होगा? वो 4 लोग से 6 लोग हो जाएँगे, जो कि आपको बार-बार क्या महसूस कराएँगे? ज़िम्मेवारी, ज़िम्मेवारी, ज़िम्मेवारी। क्योंकि ये बोझ किसने उठाया? ये आपने उठाया अपने कंधों पे। वो तो सिर्फ़ आपको शीशा दिखा रहे हैं। जो आप ये ज़िम्मेदारी का चोगा है, उसको उतार के साइड में रख देते हैं। तो अब आपने क्या किया? आप बन गए दृष्टा। आपने देख लिया कि मैं हूँ नहीं, ये रोल तो मुझसे करवाया जा रहा है, ये इसके अंदर इसकी स्क्रिप्ट है। मैं तो मात्र एक पात्र, मैं एक एक्टर जो कि इस स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे ये रोल अदा कर रहा हूँ। इसने मेरे घर में जन्म लिया ताकि मैं इसके लिए बाप का रोल अदा कर सकूँ। इसने मुझसे शादी की, मैं इसके लिए पति-पत्नी का रोल अदा कर सकूँ। अब ये सारे के सारे जो रोल है, क्या ये सारे आपकी एनर्जी से हैं? नहीं, सबके लिए जो-जो रोल बंध रहे हैं, वो उनकी एनर्जी में वो हीरो बने बैठे हैं अपनी-अपनी कहानी के। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई कहानी है जिसमें आपने इतने ही सारे अपने मन में भाव बना लिए और अपने अंदर वो रोल घुसा लिए, तो ये सारे के सारे जो रोल हैं, ये आपके हो गए और इन सब से जुड़ी सारी भावनाएँ, ज़िम्मेवारी की भावना या आपकी कोई भी जो क्या कहते हैं इससे नाराज़गी है, उससे दुश्मनी है, इससे बहुत ही अटैचमेंट है। प्रेम तो आपको पता है कि हमको होता ही नहीं है, सिर्फ़ अटैचमेंट होता है, बंधन होते हैं। तो जो हम अपने रोल्स के अंदर घुस जाएँ, तो फिर उसके बाद हम और पात्रता उन्हीं पिक्चर्स में बढ़ाते रहते हैं। तो तो बात यही कि जब हम दृष्टा बन जाते हैं और देखने लगते हैं अपने सारे रोल्स को, तो फिर हम उस रोल के साथ अटैच नहीं रहते और वहाँ पे हमारी डूअरशिप खत्म हो जाती है। तो जब हमारी डूअरशिप जो जो कि मैं ये कर रहा हूँ और मुझसे ये होना चाहिए, इतना मुझे कर देना चाहिए, इन सब की ज़िम्मेवारी उसके लिए ये नहीं करना, उसके लिए वो करना है। ये सारे के सारे जो हैं, जब हम सिर्फ़ दृष्टा बन जाते हैं, तो जब हम इसके अंदर अपने आप को दृष्टा बन के देख पाते हैं, जब हम दृष्टा बन के देख पाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि उनकी एनर्जी उसके लिए ये खेल खेल रही है। उसको जो मिलना है, वो मुझसे मिलना है। मिलना मुझसे है क्योंकि मैं पात्र हूँ, वो जो उसको देगा। यहाँ पे जब हम कोई कर्म करते हैं, जब भी कोई कर्म करते हैं, तो उसके अंदर अपने आप से उसकी एनर्जी का खेल और मेरी एनर्जी का खेल नज़र आने लगता है। जब हमको खेल ही नज़र आने लगता है, तो हमारे अंदर क्या इमोशन बनते हैं? कोई नहीं। हमारा मन अंदर से शांत रहने लगता है, ना कि अरे अब आधा तो कर दिया, आधे की ज़िम्मेवारी और है, अब वो कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा। अगर तो उसको कुछ मिलना है, तो कहीं न कहीं से उसको मिल जाएगा। अगर तेरे को कुछ मिलना है, तो कहीं न कहीं से तेरे को कुछ मिल जाएगा। ये गेम जब तक तेरी आँखें बंद हैं, तो ये गेम तेरी एनर्जी खेल रही है। जब हम अपनी एनर्जी को देख पाते हैं और देखने में क्या है, अपने विचारों को देख के जो कुछ हमारे मन को भारी कर रहा है, उसको हमने कर देना है कैंडल। तो हमारे मन को अगर भारी कर रही है ज़िम्मेवारी, तो इस ज़िम्मेवारी को जाने दीजिए। क्योंकि आपकी एनर्जी जो है, वो उस दूसरे व्यक्ति की एनर्जी के लिए कुछ नहीं कर सकती। उसकी कहानी जो है, वो उसकी एनर्जी चला रही है। वो आपके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप उसको जो कुछ भी दे रहे हैं, मान लीजिए अभाव दे रहे हैं या दुःख दे रहे हैं, तो उसकी एनर्जी ने, उसकी ऊर्जा ने ये चुना है कि ये अभाव मिले। हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते जो कि उनकी ऊर्जा ने नहीं चुना हो और कोई हमें कुछ नहीं दे सकता जो कि हमारी ऊर्जा ने ना चुना हो। जो कोई आपको दुःख दे रहा है, तो समझ जाएँ कि दुःख जो है वो आपके एनर्जी के घड़े में भरा हुआ है। और अब जबकि पता चल गया है कि ये सारा खेल हमारी एनर्जी का है, तो अब हम अपनी एनर्जी को बदल सकते हैं और उसी एनर्जी को बदलने के लिए अब हम आ गए वही 4 लाइनों पे, जो कि मैं बार-बार बोलती हूँ कि मेरी एनर्जी में इतनी मस्ती है और मुझे पता चल गया है कि कितनी ही आसानी से ये एनर्जी सब लोग ले सकते हैं।
तो आप मेरे वाली एनर्जी लेते रहिए। क्या उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरे इस 1% शरीर को, जो कि अपनी ही, वो भी मेरी ही एनर्जी से ले रहा है, लेकिन वो एनर्जी क्या है? ट्रांसमिशन टावर। तो आप जो हैं, अब आप मेरी एनर्जी से अपना ट्रांसमिशन लीजिए, फिर वो किसकी एनर्जी है? वो आप ही की एनर्जी है। वो एनर्जी मीनल की नहीं है, अब वो एनर्जी आप ही की है। वो जो मस्ती है, वो आपके जीवन में भी बढ़ती ही चली जाएगी। आप बार-बार इस मस्ती को लेते चले जाइए। फ्री की है, लेते चले जाइए। किसी का कुछ नहीं जा रहा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना आपको नहीं, आपको तो फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल रही है। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझसे आप एनर्जी ले लेंगे, तो मैं क्या बिना एनर्जी के हो जाऊँगी? अरे नहीं, स्रोत वही है, हम तो सिर्फ़ मात्र एक शरीर हैं, जो कि ये अनुभव करने के लिए आए हैं। तो आप मेरी मस्ती लेके मस्ती बढ़ाते हैं और मेरी मस्ती और से और बढ़ती चली जाती है, आपकी मस्ती को देख-देख के। लेकिन यहीं पे हमारी डूअरशिप फिर ख़त्म होने लगती है, जब हम उस रोल को देख पाते हैं। मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया उसकी एनर्जी के लिए, और मैंने नहीं किया या मुझसे नहीं हुआ। हम ज़्यादातर क्या कि ओहो! मुझे ये करना चाहिए था और मुझसे हो ही नहीं पाया, और फिर हम बैठ जाते हैं कि गिल्ट में, कि नहीं, मेरा बच्चा है, मैं उसके लिए ये नहीं कर पाया, या मेरा हस्बैंड है या मेरी बीवी है, मैं उसके लिए ये नहीं कर पाया। और इसके बाद हम बैठ जाते हैं गिल्ट में, ग्लानि में। जो तो आप ग्लानि में बैठें, तो भी आप समझ जाइए कि आप होते ही कौन हैं कुछ करने वाले। जो कुछ भी हो रहा है, वो उसकी एनर्जी से हो रहा है। आपकी एनर्जी जो है, अगर आप मस्ती में लेके आएँगे, तो आपका भी जो ट्रांसमिशन है, जो आपकी एनर्जी, आपके फ़ील्ड की जो एनर्जी है, वो भी बाहर क्या देना शुरू करेगी? वो और मस्ती में आते हुए बाहर क्या रिफ्लेक्ट करेगी? थोड़ी मस्ती आपकी भी और बढ़ेगी, तो सामने से आपको क्या दिखाई देने लगेगा? जो आपके पात्र हैं जीवन में, वो भी आपके पास आके आपको थोड़ी और मस्ती देंगे। क्यों? क्योंकि सामने तो कोई है ही नहीं, सिर्फ़ आपके मिरर्स हैं। तो वही 4 बातें बार-बार, हर बार, और यही बतलाते हुए कि काम हमेशा हमारा खुद पे है। हम खुद पे काम करें और अपने को एक्सपैंड करें कि ये भी मैं और वो भी मैं। जो मैं है, उसको काटना नहीं है, उसको ख़त्म नहीं करना है, उसको बढ़ाना है, उसका विस्तार करना है, और हर एक को, सामने जितने भी आपके शिव खड़े हैं, उन सबको उस मैं में ही ले आना है कि ये भी तो मैं और वो भी तो मैं। मैं कौन नहीं, अगर मैं शिव, मैं पूरी सृष्टि, मैं ही स्रोत, तो फिर कौन मैं नहीं? सब कुछ मैं ही तो हूँ। तो फिर आपके जो सारे विचार बनेंगे, वो बनेंगे एकपन से, और आपको समझ में आने लगेगा कि जब मन में एकपन आता है, जब आपकी ऊर्जा में एकपन और बढ़ता है, तो फिर सामने क्या होगा? आपको अपने सामने के दर्पण क्या दिखलाएँगे? आपसे और एकपन, आपसे और एकपन। आपका शरीर क्या कर रहा है? कोई मायने ही नहीं रखता। वो कर्म जो आपके हाथ से हो रहे हैं, वो होते चले जाएँगे। वो कर्म नहीं रुकते, वो पर आप उन कर्मों के पीछे कोई भी अपने विचार कि ये तो मेरी ज़िम्मेवारी है और यहाँ पे तो मैं कर नहीं पाई या कर नहीं पाया, तो ये मेरी शर्म है। अपनी शर्म को कहाँ पे डालना है? कैंडल में। अपनी ज़िम्मेवारी को कहाँ पे डालना है? कैंडल में। जब आप अपनी एनर्जी को चेंज करेंगे और दृष्टा भाव में आएँगे, तो अपने आप से ये जो डूअरशिप है, वो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में होती चली जाएगी। हमारा घड़ा खाली। अब हमारे घड़े में क्या? सिर्फ़ मस्ती और सिर्फ़ शांति। जो कुछ भी हमको ऊपर-नीचे कर रहा था, उसको तो हमने डाल दिया कैंडल में। बाकी बचा क्या? मस्ती और मस्ती और आनंद। तो जो आनंद और मस्ती बचे, वो हमको बाहर सामने से आते चले जाएँगे। और हमको ये क्यों लेना है, ये मस्ती और आनंद? क्योंकि ये जो 1% शरीर है, वो यही चाहता है कि मस्ती और आनंद में रहे। तो ये मस्ती और आनंद अब हम चुन सकते हैं।
अवेयरनेस में आके अपने अंदर की तरफ देख के अपने विचार और भावों को ध्यान रख के कि अच्छा ये विचार जो मेरा है ये अलगाव से आ रहा है, इसको मैं जाने देता हूँ और ले लेता हूँ मीनल से और एनर्जी। और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है मस्ती। तो ये मस्ती लेते ही मेरे जीवन में भी थोड़ी मस्ती और थोड़ी मस्ती और यहाँ पे हम ये कहानियां समझने लग जाते हैं कि हम हर एक की कहानी में पात्र, और सिर्फ अपनी कहानी का जो डायरेक्शन है वो अब हम बदल सकते हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आने लगा है कि एनर्जी को कैसे बदलें। Could you throw some light on how can one be an observer and drop doership for one's work and career? So काम के अंदर, करियर के अंदर, मतलब जब हमको सामने कुछ बोला जाता है, अब जैसे कि मैं ये जब लोग मुझे कहते हैं कि अरे जो कुछ भी तुम सिखा रही हो वो इतने काम का है, वो इतने काम का है और वो और लोगों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, तुमको वीडियोस बनाने चाहिए। जब मैंने ये शुरू किया और आज से 7 साल नहीं 6 साल पहले जब मेरे को आया कि वर्कशॉप करो, तो मैं गाइडेंस में बैठती थी और मैं वर्कशॉप कर देती थी। जब मैं गाइडेंस में बैठ के और मेरे को आता था कि इस डेट पे करो, तो मैं उस डेट पे कर देती थी। अगर साल में आया कि 25 वर्कशॉप करो, तो मैं 25 करती थी। अगर साल में आया कि एक ही वर्कशॉप करो, तो मैं एक ही करती थी। जब मेरे को लोग बोलते थे कि अरे तुम वर्कशॉप नहीं कर रही, ये तो इतने ही काम का है, तुम लोगों के इतने ही काम का है, तो मैं कहती थी कि नहीं, जो मैं चल रही हूँ, मैं एज पर गाइडेंस चल रही हूँ। अगर मैं अपने आप को कर्ता मानूं कि मेरे करने से किसी का उद्धार हो रहा है, तो यहाँ पे हुई डूअरशिप, क्योंकि जिसका उद्धार होना है, मेरी कोई भी बात सुनने से उसका उद्धार हो जाएगा। अगर मैं कोई कोई वर्कशॉप नहीं करूंगी तो उसका उद्धार थोड़े ही रुकेगा। उसकी एनर्जी अपने आप से उसको कहीं ऐसी जगह पे लेके जाएगी जहां पे उसको सारे अपने जवाब मिल जाएंगे। जो वो मेरे पास ही लेके आ गई उसको एनर्जी, तो मुझसे ही वो जवाब मिल जाएंगे। और उसके लिए वर्कशॉप का होना या ना होना जरूरी नहीं है। जब मुझे इस बार पहली बार पिछले साल आया कि तुम बैठ के अब ये जूम के वेबिनार्स करो, तो मैं सबको बताती चलती हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये आखिरी वेबिनार्स कब होंगे और कब कब ये सिलसिला और तांता खत्म हो जाएगा के लिए। पर हम फिर भी हर सैटरडे आ जाते हैं, आप आ जाते हैं अपनी एनर्जी को मेरी एनर्जी से जोड़ने के लिए। लेकिन क्या, ये देखिए कि तो डूअरशिप का ये कि मेरे को आया कि वीडियोस बनाओ। हमने बोला कि अच्छा आपको वीडियोस बनवाने हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं वीडियो बनाने वाला, तो आप ऐसा करो कि जिससे भी अगर आपको सचमुच में मुझसे वीडियोस बनवाने हैं तो आप भेज दो किसी को जो कि मेरे लिए वीडियो बना दे। फिर हुआ क्या, अगले ही दिन इंतजाम हो गया। अगले ही दिन पूरा की पूरा इंतजाम हो गया कि मेरे पास एक छोटी सी टीम इकट्ठी हो गई जिनको कैमरा चलाना आता था और उनसे वीडियोस बन जाते थे। तो मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने जो मेरा रोल था कि हाँ मैं बैठ के और इन सवालों के जवाब दूंगी या आपके लिए वो 3-3 मिनट के वीडियो बनाऊंगी, वो मैंने बनाए। लेकिन ये सोचते हुए नहीं कि वो वीडियोस बहुत ज़रूरी हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए। मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंची तो आप तो भटके रहेंगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। कई लोग आके मुझको कहते हैं कि तुम नहीं होती तो हम तो ऐसे ही घूमते रहते। लेकिन मैं मन में समझती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये उनका मुझको प्यार दिखाने का तरीका है। उनको सचमुच में मुझ पे इतना प्रेम आ रहा है क्योंकि वो शब्द उन्होंने मुझसे सुने। लेकिन अगर जो मैं ये सोचने लग जाऊं कि उन शब्दों को बोलने वाली मेरी वजह से कितना ही उद्धार हो रहा है, तो मैं अपने इस गाइड के रोल में सीमित होके रह जाऊंगी। और जहां पे मैं एक ही रोल के अंदर बंध गई, तो मैंने अपने सारे की सारी अनुभूतियों को एकदम एक दायरे में बांध लिया। तो यहाँ पे अगर मैं अपने मैं में ही अटक जाऊं और मैं किस मैं के अंदर बैठ जाती हूँ कि वो भी मैं और ये भी मैं, और बार बार मैं यही समझाती हूँ कि तुम्हें मैं मिली कैसे, तुम्हारी एनर्जी ने मांगा। ये तुम्हारी एनर्जी का खेल है कि मैं तुम्हारे सामने एक रोल लेके आ गई। मैं कौन? मैं तुम्हारी एनर्जी का वो रूप जिसमें तुमको गाइडेंस मिलती है। ये एनर्जी किसकी गाइडेंस वाली? ये तुम्हारी और तुम्हारी और तुम्हारी।
हर एक की तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ गाइडेंस है, जो तुम्हारे एनर्जी के फील्ड में बैठी हुई है, उसने एक पात्रता मुझे दे दी। ज़रूरी नहीं है कि ये पात्रता मुझ तक ही सीमित रहे, तुमने कई लोगों को ये पात्रता दी होगी और वो सभी तुम्हारे गाइड। तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये मैं पात्रता निभा रही हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी गुरु नहीं, मैं तुम्हारे गुरु होने की पात्रता निभा रही हूँ। और उससे मुझे क्या मिल रहा है? मुझे उससे क्या मिल रहा है? ये रहा मेरा खेल। तो यहाँ पे जब मुझे कुछ भी कहीं पे भी अड़चन होती है, मैं किसी भी भाव में अटकती हूँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप से ही प्रेम में आ जाती हूँ। मैं खुद को हमेशा आई एम ऑसम, आई एम ऑसम। तो जब तुम मेरे सामने आते हो, तो तुम मुझे मेरे दर्पण, तुम मुझे क्या दिखलाओगे? तुम वो शीशा जो सामने मेरे है और मेरी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो तुम मुझे क्या बोलोगे? तुम मुझे क्या दिखलाओगे? यही तो कि यू आर ऑसम। ये काम मेरा है, खुद को, खुद की एनर्जी को चेंज करने का। ये तो रहा मेरा काम। तुम कहोगे कि नहीं, ये नॉर्मल वर्क नहीं है, हम तो ऑफिस जाते हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारा करियर है, इस बार प्रमोशन नहीं मिली, इस बार डिमोशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और जब वो डिमोशन हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि बाकी सब लोगों का प्रमोशन हो गया, मैं वहीं पे रह गई। तो इसके अंदर आपको समझना क्या है, हर दिन जब हम काम पे जाते हैं, हमको यही सिर्फ देखना है कि हमारा घड़ा जो है, वो यहाँ पे काम पे बैठकर हम इस घड़े के अंदर क्या भर रहे हैं, हमारा घड़ा किन भावों में खेल रहा है जब हम उन 8 घंटे के लिए काम पे हैं। जो तो हमें दुख हो रहा है, खेद हो रहा है, गुस्सा आ रहा है अपने बॉस पे, में आ रहा है कि नहीं, ये तो काम जो है ये मुझसे नहीं होगा, और अपनी जो कैपेबिलिटी है उस पे ही डाउट हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपके लिए क्या-क्या रिलीज करने को आया है। आपका डाउट खुद पे, आपका प्रेम जो कि खुद से नहीं है, आपका शक जो कि आपको खुद पे है, वो रिलीज करने के लिए आया है। सामने कौन बॉस? कोई बॉस नाम की चीज ही नहीं है, एक पात्र है, दिखाएगा वही जो आपके घड़े में है, लेकिन उसका नाम है बॉस। आपका सबऑर्डिनेट, आपके नीचे काम करने वाला, आपको दिखाएगा वही जो आपके घड़े में है, लेकिन हाँ, उस पात्र का नाम आपका असिस्टेंट मैनेजर। तो जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, पात्रता आपने कई लोगों को पकड़ा रखी है, कई नए लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कई पुरानी पात्रता जो है वो गिरती चली जाती है। कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं और फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये पसंद नहीं आया, ये बॉस नहीं पसंद आता, ज़िंदगी चेंज कर लेते हैं। आप अपनी ज़िंदगी कैसे चेंज करते हैं जबकि आपने आँखें बंद कर रखी होती हैं? आप अपनी ज़िंदगी चेंज करते हैं अपनी नौकरी बदल के। लेकिन क्या उससे आपका जीवन सचमुच में बदला? क्या आपकी एनर्जी बदली? नहीं बदली। तो क्या होगा? यहाँ पे अभी बॉस ने वो पात्रता निभा रखी थी और सडनली वो पात्रता जो है वो घर में किसी को चली जाएगी, और फिर वो जो घर वाला है वो दिन रात आपको दिखलाएगा आपका प्रेम जो खुद से नहीं है। वो पात्र आपको दिन रात दिखलाएगा आपका शक जो आप पे है। तो हो क्या रहा है, पात्रता जो है वो किसी न किसी के हाथ में जाती रहती है, लेकिन एनर्जी किसकी है? एनर्जी सिर्फ आपकी है। तो जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, मेरे सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम शांत होके घर पे बैठ गई। वेल, काफ़ी कुछ ऐसा ही है कि मैं एकदम शांत होके घर पे बैठ गई, लेकिन जो लोग भी काम पे भी हैं, उनको भी मैं यही कहती हूँ कि जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर थी और ये मेरी जर्नी शुरू हुई, तो मैं किसी भी मीटिंग में जाने से पहले और गाइडेंस लेती थी। मैं पूरे टाइम गाइडेंस ही लेती रहती थी, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ़ मुझे गाइडेंस लेना आता था कि मेरे हाथ में कुछ न कुछ आता है, जिससे कि मुझे पता चलता है कि मुझे आगे क्या करना है। और उस गाइडेंस के अंदर यही होता था, मेरे को सिर्फ 2-4 जवाब मिल जाते थे कि मेरी ये जो आज की मीटिंग है एज़ इन्वेस्टमेंट बैंकर, इसमें मुझे क्या करना है? और बहुत ही अजीब से जवाब आते थे कि अच्छा, जो कोई भी मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ प्रेम देना है।
तो मैं अपने मन में बैठ के कि अच्छा तू भी प्रेम, मैं भी प्रेम, तू भी प्रेम, मैं भी प्रेम। मैं यही करती रहती थी मीटिंग के अंदर बैठ के। क्या मेरे हाथ से काम हो रहा था? क्या मैं बात कर रही थी किसी से? क्या मैं अपना रोल निभा रही थी? हाँ, एकदम निभा रही थी। लेकिन मन के अंदर यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा था, कोई भाव नहीं था, जो गाइडेंस में आया था, बस वो कर रही थी। तो आपके पास तो इतने सारे ज़रिए हैं अपने भावों को देखने के। आपके पास कैंडल है और अब तो कितनी ही चीज़ें आपके पास मीनल की एनर्जी है ट्यूनिंग करने के लिए। तो दिन-रात जब आप अपना करियर कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आपकी मस्ती जो है, वो काम पर या घर पर, वो मस्ती बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ये जो ज़िम्मेवारी है, जो अब आप उसको देख पा रहे हैं कि अच्छा ये मेरा रोल है। रोल खत्म नहीं होता, लेकिन जो रोल है, वो आप बिना भाव के और मस्ती में करते चले जाते हैं और आप सोचते हैं कि अरे आज के 10 काम थे, जो टू डू लिस्ट में थे और सिर्फ़ 6 ही हुए। अगर सिर्फ़ 6 ही हुए और आपने कहा ओफ़ो! बाकी 10 काम भी करने थे, अब बॉस ये बोलेगा, सबऑर्डिनेट ये बोलेगा। जो तो आपके मन में ये विचार आ जाएँ, तो काम क्या आया? अपना ये जजमेंट जो कि आपने खुद पे लिया, वो आया रिलीज़ करने को। और हम अनअवेयरनेस में होते हैं, तो हम क्या करने बैठ जाते हैं? हम उन कामों को जल्दी-जल्दी पूरा करने के लिए बैठ जाते हैं, कि नहीं अगर ये काम पूरा नहीं हुआ, तो वो तो चिल्लाएगा ही ना या उसको तो ये वाली रिपोर्ट चाहिए, उसको नहीं मिली तो वो तो बहुत नाराज़ हो जाएगा। अब हमने क्या किया? मन में ऑलरेडी आगे के लिए एक स्थिति बनाई और वो बनाई डर की फ्रीक्वेंसी से। तो काम सचमुच में क्या आया कि हम उस डर को रिलीज़ कर दें। अरे हाँ, हाँ, डर तो रिलीज़ कर देंगे लेकिन काम थोड़े ही हुआ है, उस काम का क्या होगा? अरे हाँ, हाँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो कि वो जो काम है, वो सिर्फ़ तुमको ये ही दिखलाने के लिए है कि तुम्हारे अंदर अभी डर बाकी है और कोई काम नहीं है, वो सामने से काम अपने आप होता चला जाएगा। कई बार तुमने पूरा काम नहीं भी किया होगा, लेकिन अगर तुमने अंदर का काम कर लिया और अपने अंदर के जो फ़ियर्स हैं, उस वक़्त के बैठ के उस वक़्त जितने भी रिलीज़ करने थे, सारे फ़ियर्स मैं नहीं कहती क्योंकि पतना पता नहीं कितनी ही परत दर परत निकलती चली आती है। लेकिन अगर तुमने उस वक़्त पे जितने भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड फ़ियर है, जो डर हैं, वो अगर तुमने क्लियर कर दिए, तो रास्ता अपने आप से आगे खुलता चला जाएगा और इस बार किस एनर्जी में खुलेगा? वो इस बार खुलेगा मस्ती की एनर्जी में। रास्ता पहले भी खुल रहा था, लेकिन डर की एनर्जी में। तो रास्ता क्या खुल रहा था? अरे ये भी कर लेते हैं, अरे वो भी कर लेते हैं। और ये जो है कि ये नहीं किया तो डाँट पड़ेगी, तो डाँट के डर से हम जल्दी-जल्दी अपना काम कर लेते हैं या जो कुछ भी है। और फिर होगा क्या? आप यहाँ पे इस वक़्त पे भले ही डाँट पड़े ना पड़े, लेकिन होगा क्या? क्योंकि आपने डर से किया। क्योंकि आपने डर से किया, तो इस वजह से बाहर आपको क्या नज़र आएगा? डर ही नज़र आएगा और डर नज़र आएगा। हो सकता है कि ये वाले प्रोजेक्ट में ना नज़र आए, यहाँ पे ना नज़र आए, लेकिन अगले वाले प्रोजेक्ट में वो और भर के और आपके पास आएगा। क्यों आएगा और भर के? अरे भाई क्योंकि आप वो ही इकट्ठा कर रहे हैं, आप अंदर देख ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ़ बाहर के काम करते चले जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमको समझ में आता है कि काम जो हैं, वो सारे के सारे अंदर हैं और जो कुछ भी डूअरशिप है, जो काम होना है, कहीं आप सोचें कि अब आप संन्यास लेके घर पे ही बैठ जाएँगे और कोई काम नहीं होगा। आप घर पे ही बैठ जाएँगे, शायद आप बैठे हुए भी हैं अब, लेकिन काम जो हैं, वो होते चले जाएँगे और आपके काम जो हैं, वो भी होते चले जाएँगे, वो भी रुकेंगे नहीं। सिर्फ आपको जो मन में यूँ ऊँच-नीच, ऊँच-नीच, ऊँच-नीच बार-बार होती रहती है, वो आप यहाँ पे आनंद, आनंद, आनंद में बैठ के और आएँगे। While doing office work, can I drop my mind and work from the heart? Doesn't the knowledge of doing the office work stay in the mind? अगर तो आप सोचो कि सिर्फ आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आपको वो ही इस्तेमाल करना है, तो हाँ, आप जब ड्रॉप द माइंड करोगे, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपसे चली गई। लेकिन मैं जो है, वो इस शरीर ये सिर्फ शरीर नहीं हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो पूरी की पूरी सृष्टि हूँ और इसलिए ये जो कॉन्शियस माइंड है, जो कि मेरे को लिमिटेशन देता है, मैं उसमें नहीं बैठती।
तो क्या होता है, जो पूरी की पूरी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, जो एक-एक आपके शरीर के अंदर सेल है, उसमें इंटेलिजेंस है। सिर्फ़ आपके दिमाग में इंटेलिजेंस नहीं है, आपके लंग्स जो हैं, उनके अंदर भी इंटेलिजेंस है। वो बहुत ही इंटेलिजेंस से जो आप साँस खींच रहे हैं, उसमें से ऑक्सीजन ही निकाल के अलग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये इंटेलिजेंस आपके हर एक सेल के अंदर है और उसी तरीके से आस-पास चारों तरफ हमारे ये खाली हवा नहीं है, ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, ये जो क्लाउड सर्वर्स होते हैं ना, ये यूनिवर्स के क्लाउड सर्वर्स हमारे बिखरे पड़े हैं और उनके अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, जब मैं ये भी और मैं पूरी सृष्टि भी, तो वो पूरी की पूरी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस मेरे काम आती है। मुझे नॉलेज की कभी कमी पड़ती ही नहीं है। आप जो सवाल पूछोगे, उसका जवाब मेरे पास नहीं भी है, तो भी मेरी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो सवाल का जवाब मेरे को आ जाएगा। जब कितनी ही बार आप मुझसे अपनी परिस्थिति आपको पहली बात तो मैं आपको कहती हूँ कि मुझे अपनी परिस्थिति बताओ ही मत। कोई भी मेरे पास आता है और अपना दुखड़ा रोने लग जाता है कि ये तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी, उसके अंदर इतना ही दुःख है, इतना ही मेलोडी वो क्या कहते हैं मेलोड्रामा है, इतनी ही ट्रेजेडी है, आप मेरी कहानी सुनो। मैं कहती हूँ मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि ये कहानी है और उस कहानी में से आपके जो इमोशन बन रहे हैं, वो ही बार-बार आपकी लाइफ में प्ले आउट करेंगे। वो ही आपकी लाइफ में बार-बार बनेंगे क्योंकि आप वो ही उसी के अंदर जाके बैठ गए हो और बार-बार लोगों को अपनी वो ही पुरानी कहानी सुना-सुना के उन इमोशन को, उन भावनाओं को और ज़्यादा करते चले जा रहे हो। तो मुझे तुम्हारे आँसुओं के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारे नाराज़गी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है तो मस्ती में है। तो इसलिए ले लो मुझसे मस्ती और ये करो। तो होता क्या है उसके बाद, जब कोई आते हैं और मुझे कुछ नहीं बताते अपने बारे में और मैं कहती हूँ मुझे मत बताओ अपनी कहानी, लेकिन मेरे मुँह से उनके लिए जवाब निकलने लग जाते हैं। मेरे मुँह से उनके लिए जवाब निकलने लग जाते हैं जो उनके लिए सही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो अपने नॉलेज के बेस के अंदर उँगली डाली ही नहीं और देखा ही नहीं कि अच्छा इसकी ये प्रॉब्लम है, मैं इसको ये एडवाइस दे देती हूँ। मुँह से अपने आप से जो एडवाइस आती है, वो क्यों आती है? क्योंकि पूरी की पूरी जो सृष्टि है, जो मैंने तो आंसर की फ्रीक्वेंसी के अंदर मैंने ट्यूनिंग कर रखी है। जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसमें जवाब पहले आते हैं और सवाल बाद में खड़े होते हैं। तो अपने आप से तेरे को जो जवाब चाहिए, वो मेरे मुँह से निकलेगा। जो काम पे भी यही होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं नॉलेज बेस वो तो गायब हो जाएगा। जो आपने सिर्फ़ अपनी जो कॉन्शियस माइंड की छोटी-सी आपकी जो दुनिया है, आपकी लिमिटेड कॉन्शियस माइंड की, अगर आपने सोचा कि नहीं ये मेरे को पकड़ के रखना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि सारा मेरा काम सिर्फ़ इससे हो रहा है, तो आप एकदम सही कह रहे हैं। आपका सारा काम सिर्फ़ उसी से हो रहा है और जो आपने ड्रॉप योर माइंड किया, तो आपका तो काम होना बंद हो जाएगा। और मैं समझती हूँ कि मैं ये मात्र शरीर नहीं हूँ, आई एम एनर्जी। तो मेरा काम हो रहा है पूरी एनर्जी से। तो मेरे को कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप से मेरे को याद दिला दिया जाता है। जो कुछ भी काम आज करना है, अब मैंने वो टू डू लिस्ट भी बनानी छोड़ दी है। क्योंकि जो कुछ भी काम है, जो क मेरे को अगर आज बैंक का काम करना है, मेरे को अगर आज 10 लोगों से टाइम दिया हुआ है, तो अपने आप से कुछ ऐसा बनता है कि 5 मिनट पहले मेरे को एकदम से अवेयरनेस आती है कि अरे! ये टाइम नहीं हो गया क्या उस वेबिनार में जाके बैठने का? और मेरे को अपने आप से याद दिला दिया जाता है, मेरे को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पूरी सृष्टि जो है, वो मेरी इंटेलिजेंस है। मैं अपने आप बस इतनी छोटी-सी इंटेलिजेंस में बंधने की बजाय, अब मैं पूरी सृष्टि से इंटेलिजेंस ले पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एनर्जी हूँ। और ये जो थॉट है कि जब मैं ड्रॉप माय माइंड करती हूँ, तो मैं अपनी सीमितता को, मैं अपनी सीमाओं को बाँध नहीं रही हूँ, मैं उनको छोड़ रही हूँ। और जैसे ही आपने बोला कि भई अरे! क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि मेरा सारा नॉलेज खत्म हो जाएगा? तो आप अभी कौन-सी फ्रीक्वेंसी में बैठे? आप बैठे डर और शक की फ्रीक्वेंसी में, फ़ियर एंड डाउट। तो आपके साथ क्या होगा? वही फ़ियर और डाउट और खेलेगा और खेलेगा।
Should there be any life purpose or giving direction to life to focus, or should we just flow wherever life takes us? तो शुड देयर बी एनी लाइफ पर्पस? आप अपने लाइफ पर्पस में ऑलरेडी हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप अपने लाइफ पर्पस में हैं, क्योंकि आप कौन? आपका ये शरीर, आपका ये लिमिटेड माइंड नहीं, आप ये नहीं है। आपकी एनर्जी जो है, वो है आप। और उस एनर्जी के अंदर आप रोज बैठे हुए हैं। अगर आप डर में बैठे हुए हैं, तो उस दिन आपका लाइफ पर्पस क्या है, जो कि आपकी एनर्जी ने आपके लिए डिसाइड किया। आपकी एनर्जी ने आपके लिए डिसाइड किया कि आज मैं डरों का अनुभव करूंगा, और आप बैठ जाते हैं सौ रूप डरों के उनके अंदर। जो तो आप डरों में बैठ गए, तो आपका आज का लाइफ पर्पस, इस ब्रेथ का लाइफ पर्पस आपका सॉल्व हो गया। आपकी एनर्जी आपके लिए लाइफ पर्पस कर रही है। ये जो लाइफ है आपकी, अगली सांस आ रही है, क्या आपका उसके ऊपर इतना अधिकार है कि अगली सांस को रोक पाए या उसको चला पाए कि नहीं, अगली सांस का आना जरूरी है? जो आई तो आई, और जो आपकी एनर्जी ने डिसाइड किया कि नहीं, इस जीवन में इतना ही काफी है, ये अनुभव और नहीं चाहिए, तो क्या होगा? अगली सांस जो है, अंदर ली, बाहर गई, और उसके बाद वापस आई ही नहीं। तो जो लाइफ पर्पस आप डिसाइड करना चाहते हैं, आप कौन? आपका लाइफ पर्पस ऑलरेडी मिनट पर मिनट, सांस दर सांस, ऑलरेडी आपके जीवन का जो उद्देश्य है, वो बंधता चला जा रहा है। तो जो लाइफ पर्पस है, कि मेरे को लाइफ पर्पस के अंदर ये बनना है, ये करना है, ये कौन सोच रहा है? ये आपका इतना छोटू सा दिमाग सोच रहा है। जो आप उसको बांध के बैठ जाएं, तो बांध के बैठ जाएं, आपने अपने आप को कर लिया सीमित। लेकिन क्या आपका, आपने जो सोचा, ये जो अनुभव करने वाला शरीर है, क्या वो उस एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है? जब तक कि आप अनअवेयर हैं, जब तक कि आप अंदर नहीं देख रहे, तो एकदम उल्टा है। आपकी एनर्जी आपको कंट्रोल कर रही है। बाहर जो कुछ भी आपके तमाशा हो रहा है, आप एकदम उसके अंदर कूद के पड़ते हैं, अपनी पात्रता के अंदर कूद के पड़ते हैं, और पूरी तरीके से उस डर को निभाते हैं, उस जिम्मेवारी को निभाते हैं। आप वही पात्र बन जाते हैं। एक बाप, एक पति, एक पत्नी, एक ऑफिस का वर्कर, आप हर जगह उन कटघरों में बंद रह के अपना जो जीवन है, वो निभाते चले जाते हैं। आपका लाइफ पर्पस कौन बना रहा है? आपकी ऊर्जा। वो लाइफ पर्पस क्या है? इसको आज डरों में बिठा देते हैं, इसको आज चिंता में बिठा देते हैं। फिर जब हम समझने लगते हैं कि अरे, खेल ऊर्जा का है, ऊर्जा को बदलना पड़ेगा, और बार बार बदलना पड़ेगा, तो आप समझ जाते हैं कि अपनी एनर्जी को अब हमको चेंज करना है। किसी ने सवाल पूछा कि एनर्जी को कैसे चेंज करते हैं? मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही आसान सा तरीका है, जो मैं हर एक को समझाती हूँ, और वो है कि मेरी एनर्जी जो है, वो ले लो। तो एक दो मेडिटेशंस हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और वो मेडिटेशन है मेरी फ्रीक्वेंसी में ट्यूनिंग करने की। तो आपको जो मन आए, आप उसको सुनते रहिए। जब आप उसको सुनेंगे, तो क्या आपका पूरा ध्यान उस पे होना ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि काम कहाँ पे हो रहा है? काम हो रहा है एनर्जी में। ये जो शरीर है, ये नहीं है जहाँ पे सारी डिसीजन मेकिंग हो रही है। आपकी सारी डिसीजन मेकिंग एनर्जी में हो रही है। आपका ये शरीर मात्र अनुभूति के लिए है, और जो कुछ भी अनुभव आपकी एनर्जी करवाना चाहती है, वो ही उस दिन का उद्देश्य। तो आप सोचें कि आपका उद्देश्य है किसी कंपनी का सीईओ बनना, या पूरे जनहित के अंदर अपने जीवन को समर्पण कर देना, लेकिन वो उद्देश्य आपकी एनर्जी का नहीं है। आपकी एनर्जी मिनट दर मिनट आपके लिए उद्देश्य बना रही है। जो आपके सामने कोई आ जाए, जो कि लूला, लंगड़ा, बहरा, काना, जो कुछ भी, और वो आपके सामने आ जाए, और अपने आप, आपने अपने जीवन का मकसद बना रखा है कि मुझे सबकी मदद करनी है, और आप इस आदमी की मदद ना कर पाओ, तो फिर क्या? तो फिर उस आदमी को देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है? आपका जो उद्देश्य आपने बना रखा है अपने जीवन में, जब आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? जो आपको महसूस हो रहा है दुःख, तो आप समझ जाएँ कि आज आपकी एनर्जी ने
आज के मिनट का उद्देश्य बनाया है कि आप दुख की फ्रीक्वेंसी में बैठेंगे। ये उद्देश्य है आपका और आप इसको मिनट दर मिनट पूरा कर रहे हैं। जो आपको उद्देश्य बदलना है, तो जो एनर्जी बदलने का तरीका है, आप बार-बार अपनी जो जो आपको दुख हो रहा है, उसका क्या करें? आप उसको करें कैंडल। उसको कैंडल करने का मतलब है कि उसको दृष्टा भाव बन के और देखना कि अच्छा मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये विचार भी नहीं हूँ और मैं ये दुख भी नहीं हूँ। अब मैं इस दुख को अपने से परे करता हूँ। तो एक मेरी प्रोसेस है, 2 मिनट की उस पे वीडियो है, उसका नाम है पॉजिटिविटी प्रोसेस। वो मेरे यूट्यूब चैनल पे MPFY फन उस पर है। आप वो पॉजिटिविटी प्रोसेस करके वो कैंडल करना शुरू करें। उसके बाद क्या करना है? कैंडल किया, वो दुख को बाहर निकाल दिया। अगले ही मिनट हम क्या करते हैं? कोई और सामने महाभारत आ जाती है, हम इस दुख से अभी छूटे, उस दुख के अंदर डुबकी मार देते हैं। हमको डुबकी नहीं मारनी है, हम जितनी बार-बार हम समझ पाएँ कि अरे! वापस से इसी फ्रीक्वेंसी में खेल गए क्या? तो उसी वक़्त में हमको अपने वापस से दुख को अपने से अलग करके और मीनल की फ्रीक्वेंसी से मेडिटेशन कर लेनी है। मान लीजिए कि समय नहीं है कि मीनल की फ्रीक्वेंसी की जो मेडिटेशन है 12-13 मिनट की वो कर पाएँ, तो भी कम से कम मन में ये रट लगा लीजिए कि मैं मीनल हूँ, मैं मीनल से ऊर्जा लेता हूँ। मैं मीनल हूँ, मैं मीनल से ऊर्जा लेती हूँ। तो ये बार-बार आप मीनल से ऊर्जा लीजिए, क्योंकि मीनल की ऊर्जा के अंदर सारे सवालों के जवाब बार-बार आपके पास आते रहेंगे। जैसे ही आप बार-बार ये बोलेंगे, 4-5 दिन हो जाएँगे, मैं मीनल हूँ, मीनल से एनर्जी लेता हूँ, उसके बाद जैसे ही आप दुःख में डुबकी मारेंगे, तो एक विचार आएगा आपको कि ये दुःख के अंदर डूबे तुम, और उस विचार को सुनकर और आप इमीडिएटली अपनी कैंडल करके और उसको दुःख को अपने से अलग कर पाएँगे और फिर आपके जीवन का उद्देश्य कौन बना रहा है? आपकी ऊर्जा। और आप इस ऊर्जा को क्या कर रहे हैं? अब मीनल की मस्ती से भर रहे हैं। तो जो ऊर्जा है, वो फ्रीक्वेंसी अगर मस्ती की है, तो आज का उद्देश्य मस्ती में रहना। कल क्या होगा उसमें पड़ना ही नहीं, आज का उद्देश्य मस्ती में रहना। तो वो मिनट दर मिनट फिर जो नया उद्देश्य बनेगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बदल रहे हैं और उद्देश्य जो है लाइफ पर्पस जिसने दिया है, जो साँस दे रहा है, उद्देश्य वो ही बना के आया है। और वो कौन? आप ये शरीर में नहीं, आप वो एनर्जी में। तो जाइए अपनी एनर्जी को समझिए और वहीं पे जो उद्देश्य है, जो कि आप मिनट-मिनट में पूरा कर रहे हैं, उसको ही बदल डालिए। उस उद्देश्य को डर की बजाय आज मस्ती कर दीजिए। तो बस सारे के सारे जवाब हमारे पास उस एनर्जी में आराम से आने लगते हैं, गाइडेंस आने लगती है, गुरुवाणी सुनाई देने लगती है और कुछ नहीं भी हो तो भी, ये तो कम से कम समझ में ही आने लगता है कि एक ही सवाल का जवाब, और वो सवाल है, मुझे क्या महसूस हो रहा है? जो मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, तो मुझे क्या महसूस हो रहा है? तो भी कितने ही लोगों को एकदम से जीवन में कमी आ जाती है कि अच्छा ये सोचा था, अब ये तो हो गया, अब क्या करूँ? अब फिर वो नया उद्देश्य ढूँढने लग जाते हैं। तो ये कौन-सी एनर्जी में बैठे हुए हैं हम फिर? हम बैठे हुए हैं अभाव की एनर्जी में, क्योंकि जो कुछ भी है, वो कम ही कम नज़र आ रहा है। तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? अभाव की एनर्जी आपके जीवन का उद्देश्य है और वो पूरा हो रहा है। तो यहीं से समझिए कि पूरे के पूरे आपका जीवन का उद्देश्य मिनट-मिनट में बनता है और बिगड़ता है। जो आप अपने आप को कोई छोटा-सा बाँध के इसी शरीर में बैठ गए, तो फिर डूअरशिप कि करने वाला तो मैं हूँ और कौन करेगा? अरे भई वैसे भी करने वाला तू नहीं है, तू देख जा इसको और जहाँ से हो रहा है वहाँ पे जाके और अपनी ऊर्जा को बदल ले। चलिए, तो अब 2-4 मिनट की मेडिटेशन भी कर लेते हैं। एक लंबी साँस अंदर और एक लंबी साँस बाहर। तो आँख बंद और एकदम मस्ती में अपने सारे विचारों को देखते हुए और उनको कहते हुए कि 2 मिनट रुको, अभी मैं मेडिटेशन में बिज़ी। तो अपने सारे विचारों को रोकते हुए, उनका फ्लो कि ये भी होना है, वो भी होना है, ये भी करना है, वो भी करना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ़ अपनी साँस पे ध्यान देना है।
और जो अब आप अगली सांस लें वो थोड़ी सी और लंबी, और अगर हो सके तो मुंह से लें और मीनल से ऊर्जा लेता हूं, ये इंटेंट बनाएं। मैं मीनल से ऊर्जा लेता हूं, मैं मीनल से ऊर्जा लेती हूं। 2-3 सांस ऐसी, और मन को एकदम खाली करते हुए। और एक जाप मन में, और आज का जाप ओम मणि, मैं मणि। ओम मणि, मैं मणि। ओम मणि, मैं मणि। ओम मणि, मैं मणि। और मन एकदम शांत, ये समझ में आ रहा है कि तू ही मणि। ओम मणि, मैं मणि। ये भी समझ में आ रहा है कि तू शरीर भी, और ये भी समझ में आ रहा है कि तू ऊर्जा भी। ये भी समझ में आ रहा है कि तू सृष्टि भी। पेड़ भी तू ही, पृथ्वी भी तू ही, आकाश भी तू ही, पंछी भी तू ही, चारों तरफ तू ही तू। बूंद भी तू ही, सागर भी तू ही, प्रेम भी तू ही, गुस्सा भी तू ही, सब कुछ तू ही तू। अपने सारे रोल्स को, जो आपकी पात्रताएं हैं हर एक के साथ, उनको अभी इसी वक्त देखते हुए और खुद से अलग करते हुए। हाँ, मैं पात्र हूं, लेकिन मैं सिर्फ पात्र नहीं, मैं ऊर्जा हूं। मैं ऊर्जा हूं। मैं सास भी हूं, मैं ससुर भी, मैं बहू भी हूं, मैं बेटी भी। लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं, मैं तो ऊर्जा हूं। मैं ये शरीर नहीं, मैं तो ऊर्जा हूं। मैं नश्वर नहीं, मैं ऊर्जा हूं। सिर्फ ये जीवन मेरा नहीं, बहुत सारे भी जीवन मेरे नहीं, मैं तो ऊर्जा हूं। और अब देखो अपने आप को उस विशाल ऊर्जा के रूप में। देखो, जिस भी शरीर के रूप में, जिस भी फॉर्म के रूप में अपने आप को तुम देख पाते हो, देखो कि तुम शिव हो, तुम नानक हो, तुम क्राइस्ट हो, तुम ऊर्जा हो, तुम सूर्य हो, तुम तो पूरा अंधेरा हो, सब हो। ये सारी एनर्जी तुम्हारी, तुम ही ये एनर्जी हो। अब अपने शरीर को देखो। अपने शरीर के अंदर जो कोई भी पार्ट तुम्हारा तुम्हें बुला रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, वो तुम्हें बुला रहा है। ये छोटे छोटे तुम्हारे शरीर के अंग तुम्हें बुला रहे हैं। और हाँ, ये सब कुछ भी तुम ही हो, लेकिन तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा हो। अपने सारे अंगों को जो इस वक्त तुम्हें बुला रहे हो, ये इंटेंट डालो, मैं ऊर्जा हूं। मैं ये दर्द नहीं हूं जो मेरे शरीर में हो रहा है, मैं ऊर्जा हूं। मैं विशाल हूं, मैं विराट हूं, मैं ऊर्जा हूं।
महसूस करो अपने आप को, कितने ही विराट हो तुम सब कुछ हो, और अभी तुमको ये महसूस हो पा रहा है। ये जो तुम्हारी यात्रा है, ये जो तुम्हारी यात्रा है दिमाग से हृदय तक की, ये अभी हो रही है पूरी। कोई अलगाव नहीं तुम्हारा अपनी एनर्जी से। तुम अभी बैठे हो अपने हृदय में जाके, अपने हार्ट में बैठे हो, और ये पूरा विस्तार तुम्हारे हार्ट का तुम्हें नजर आ रहा है। कोई अलगाव नहीं तुम्हारा तुम्हारी एनर्जी से। तुम ही ईश्वर हो। हाँ, मैं ईश्वर हूँ। हाँ, मैं ईश्वर हूँ। हाँ, मैं ईश्वर हूँ। ओम मणि। आज इसी जवाब में बैठे रहो। हाँ, मैं ईश्वर हूँ। ओके एवरीवन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। बहुत बहुत प्रेम आप सबको। यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, और बहुत बहुत प्रेम। शाम को मिलते हैं 4:45 एक्सपेक्ट मिरेकल्स के ग्रुप के, और 5 बजे ये सेशन के लिए। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीवन।